ग्वालियर के पेट्रोल पंप्स पर शक्ति दीदियां महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर शहर के पेट्रोल पंप पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर काम कर रही हैं। बताते चले कि ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने नए साल पर शक्ति दीदी योजना की शुरुआत की है। इसका असर आज से ही देखने को मिल रहा है, जहां 5 पेट्रोल पंप्स पर महिलाएं गाड़ियों में पेट्रोल भरती दिखी हैं। वगैरह होना वो ही ज्वाइन करे, है ना, क्योंकि और काम से बेटर है यहाँ पे आना, है ना। यहाँ पे सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। फिर शासन ने किस तरीके से मदद की है, किस तरीके से लाभ दिया? लाभ तो अभी तो नहीं पता, आज तो मेरी ज्वाइनिंग हुई है ना। मुझे बताया कि 8,000 रुपये सैलरी है और हाँ, वैसे इसमें छुट्टी नहीं होती। ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक? 9 से 5 ड्यूटी है। हाँ जी सर, अच्छा है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो फोकस के विषय हैं 2025 के लिए, उसमें महिला एक मेजर फोकस एरिया है। और हमारे महिला बाल विकास विभाग में हम लोग एक जानकारी रखते हैं जिसमें कि परित्यक्ता महिलाएं हैं, जो लोग अब अकेले रहते हैं या अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं और कुछ बहुत अच्छा उनके पास काम का सोर्स नहीं होता, तो साल भर हम उनको अलग अलग चीजों में एंगेज करते रहे पहले भी, जैसे कभी ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग कराना इत्यादि। तो एक ये विचार आया कि ग्वालियर क्षेत्र में महिलाओं का पब्लिक स्पेस में प्रेजेंस यदि बढ़ेगा, तो हमेशा स्टडीज में देखा गया है कि उस एनवायरनमेंट में एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग होती है और महिलाओं के कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि देखी जाती है। महिला कर्मियों को पेट्रोल पंप पे एम्प्लॉयमेंट दे रही है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय पहल है, जिसमें कि महिला कर्मी नियुक्त की गई हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो जिन पेट्रोल पंपों पे ये ड्यूटियां करेंगी, उनकी सुरक्षा निश्चित रूप से एक बड़ा पॉइंट है। तो उनको हमारे बीट प्रभारियों से मिलवाया गया है, बीट प्रभारियों के फोन नंबर दिए गए हैं। इन पेट्रोल पंपों पे जो कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, उनको चेक किया गया है और लगातार ये कैमरे काम करेंगे। तो ऐसा इनमें आत्मविश्वास भी आएगा और बहुत ही प्रभावी ढंग से लोग अपना काम कर पाएंगे। तो ये न केवल खुद रोजगार पाएंगी, बल्कि इन महिला कर्मियों को देख के बाकी महिलाएं भी प्रेरित होंगी और अच्छा वातावरण ग्वालियर में बनेगा। बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे। मध्य प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, जहां रीवा में लोकायुक्त ने पकड़ी बाबू की रिश्वतखोरी। रिटायर्ड प्रिंसिपल से ली 30,000 ऑनलाइन रिश्वत। ऑनलाइन के बाद 50,000 कैश लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रीवा के मऊगंज में ऑनलाइन रिश्वत ली गई है। मध्य प्रदेश में ऐसी अनहोनी हुई जैसी आज तक कहीं देखने को नहीं मिली। दरअसल पहली बार यूपीआई से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि ऑनलाइन रिश्वत मांगी भी गई और फिर दी भी गई। लोकायुक्त रीवा ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मऊगंज के बाबू को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसने रिटायर्ड प्रिंसिपल से पहले यूपीआई से 30,000 रुपए लिए, इसके बाद 50,000 कैश और 54,000 का चेक लिया। इसी दौरान लोकायुक्त ने उसे पकड़ लिया। बताते चले कि यूपीआई के जरिए घूस लेते हुए पहली बार कोई लोक सेवक पकड़ा गया है। मंदसौर में आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां मंदसौर के पुराने शिक्षा विभाग परिसर में पेड़ पर फांसी लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान भोला निवासी बालागंज के रूप में हुई है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जब्त कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मैहर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बच्चे के ऊपर से ऑटो गुजरा है। हादसे में बच्चा बाल बाल बचा। हादसे में बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है और हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। मैहर में यह दिल दहला देने वाली घटना देखने को मिली है। वीडियो इसका सामने आया। मां के दर्शन करने के बाद घर लौट रहे परिवार को एक ऑटो ने अपनी चपेट में ले लिया। ऑटो गेंद की तरह लुढ़कते हुए एक बच्चे के सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसे में बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। हालांकि हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई।
बलौदा बाजार से खबर है, जहां हाईवा ने बाइक को टक्कर मारी है। तीनों बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है इस टक्कर की वजह से। NH 130B के कलमीडीह कटगी के पास ही पूरा हादसा हुआ। मृतक के परिजनों को 25-25 हजार की सहायता राशि दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बताते चले कि बलौदा बाजार जिले में एक हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार तीनों युवकों की मौत हो गई। और NH 130B पर हुए इस हादसे के बाद प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को 25-25 हजार की सहायता राशि दी गई है। ग्वालियर जिले में कलेक्टर की एक सराहनीय पहल देखने को मिली। यहां कलेक्टर ने सहकारी संस्थाओं को आर्थिक बदहाली से निकालने और सामाजिक सहभागिता बढ़ाने के लिए एक पहल की है। अब जिले की प्राथमिक सहकारी साख समितियां पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और जन औषधि केंद्रों का संचालन करेंगी। जिला सहकारी बैंक की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते सहकारी समितियां भी आर्थिक संकट से परेशान हैं, जिसके मद्देनजर कलेक्टर ने यह पहल शुरू की है।